हेलो फ्रेंड, चलिए आज हम लोग खान सर के मैप एटलस ग्लोब बुक के वर्ल्ड एटलस से एक नया देश जापान को देखते हैं। इस वीडियो में जापान से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट दिया हुआ है और महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे इसमें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक कमेंट शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है सूर्योदय का देश जापान है। तो जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। जापान जो है सो सबसे पूर्वी देश है। सबसे पूर्वी होने के कारण सबसे पहले सूर्य उदय जापान में ही होता है। नेक्स्ट है भूकंपों का देश भी जापान कहा जाता है। जापान जो है सो जब इस ब्रह्मांड के निर्माण में प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है उसके अनुसार ये जो है सो 3 प्लेट के बीच स्थित है। तो इसीलिए जो है सो ये तीनों प्लेट आपस में टकराते रहते हैं। तो जिस कारण जो है सो यहाँ पे भूकंप बराबर आते रहते हैं। तो जापान में जो है सो सर्वाधिक भूकंप आता है। तो भूकंपों का देश जापान को बोला जाता है और सूर्योदय का देश भी जापान को बोला जाता है। नेक्स्ट है जापान में 66% जंगल है। इसे उगते सूरज का देश कहते हैं। सर्वाधिक सुनामी, सर्वाधिक भूकंप ये सब जो है सो जापान में ही आते हैं। तो जापान में ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि जापान में जो है सो बहुत 66% वन पाया जाता है। तो जापान में 66% वन पाया जाता है। इसे उगते सूरज का देश कहते हैं और सर्वाधिक सुनामी, सर्वाधिक भूकंप ये सब सारे जापान में बहुत ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट है होक्काइडो। होक्काइडो एक जापान में स्थित यह जापान जो देश है वो कई सारे द्वीपों पर स्थित मिला कर है। तो होक्काइडो भी एक द्वीप है। यह जापान की सबसे उत्तरी द्वीप है। यहाँ समुद्र के अंदर से बुलेट ट्रेन चलती है। तो होक्काइडो जो द्वीप है जापान की वह जापान के सबसे उत्तर में स्थित है और इस द्वीप पे जो है सो बुलेट ट्रेन समुद्र के अंदर से चलता है। तो होक्काइडो में बुलेट ट्रेन समुद्र के अंदर से चलता है और होक्काइडो जो है सो यह जापान के सबसे उत्तरी द्वीप है। और जापान के सबसे बड़ी द्वीप जो है सो होन्शु द्वीप है। नेक्स्ट है क्यूराइल द्वीप। क्यूराइल द्वीप जो है सो जापान के ही है लेकिन ये जो है सो रूस से विवादित रहता है। तो क्यूराइल द्वीप जो है तो जापान और रूस के बीच विवादित रहता है। नेक्स्ट है होन्शु द्वीप। होन्शु यह सबसे बड़ा पेट्रोल उत्पादक है और यह सबसे बड़ा द्वीप भी है। तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है और यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में पेट्रोल का उत्पादन होता है और जापान की राजधानी भी होन्शु द्वीप पर स्थित है। तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप और सर्वाधिक पेट्रोल का उत्पादन होन्शु द्वीप में ही होता है। यह जापान में सर्वाधिक पेट्रोल का उत्पादन होन्शु द्वीप में होता है। नेक्स्ट है ओसाका। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है सो कपड़ा का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो इसलिए जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्योटो। क्योटो एक शहर है जापान में। यहाँ पे 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था और यह प्रोटोकॉल जो है सो CO2 को कम करने के उद्देश्य से हुआ था। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो इसमें जो है सो CO2 को कम करने को कहा गया है और यह 1997 में जापान के क्योटो शहर में हुआ था। नेक्स्ट है नागोया। नागोया को जापान का डेट्रॉइट कहा जाता है। यहाँ पे वाहन उद्योग है। तो जापान का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? तो नागोया शहर को कहा जाता है। यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में वाहनों का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है टोक्यो। टोक्यो जो है सो जापान की राजधानी है। तो जापान की राजधानी टोक्यो है। तो अभी तक देखिए जापान सूर्योदय को सबसे पहले सूर्योदय जापान में होता है। सर्वाधिक भूकंप, सर्वाधिक सुनामी ये सब जापान में आता है। होक्काइडो जापान का सबसे उत्तरी द्वीप है और होक्काइडो द्वीप पे जो है सो समुद्र के अंदर में बुलेट ट्रेन चलती है। क्यूराइल द्वीप जो है सो रूस से विवादित है। होन्शु यह सबसे बड़ा द्वीप है और यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में पेट्रोल का उत्पादन होता है। ओसाका जापान का मैनचेस्टर कहलाता है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है सो 1997 में हुआ था। यह प्रोटोकॉल CO2 को कम करने के उद्देश्य से हुआ था। नागोया जापान का डेट्रॉइट कहलाता है। नागोया शहर जो है सो जापान का डेट्रॉइट कहलाता है। टोक्यो यह इसकी राजधानी है। अब नेक्स्ट है फुकुशिमा। फुकुशिमा में 12 मार्च 2011 को परमाणु बिजली गृह में दुर्घटना हो गया था।
तो यहाँ जो है सो फुकुशिमा में परमाणु बिजली गिरी दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। यहाँ पे जो है सो सुनामी आने के कारण यह बिजली गिर जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो यह कब हुआ था? तो 12 मार्च 2011 को फुकुशिमा शहर में हुआ था। नेक्स्ट है हिरोशिमा। हिरोशिमा यह तो बहुत प्रचलित है, लगभग आदमी को पता ही है कि हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक यूरेनियम से बना परमाणु बम गिराया गया। तो जापान में जो है सो पहला बम परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में गिराया गया था और इस बम का नाम लिटिल बॉय था और यह यूरेनियम से बना था। तो हिरोशिमा में जो परमाणु बम गिराया था वह लिटिल बॉय था और यह यूरेनियम से बना था। ये 6 अगस्त 1945 को गिराया गया। दूसरा नागासाकी पे 9 अगस्त यानी 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने फैटमैन नामक परमाणु बम गिराया था जिसमें पोलोनियम 293 का प्रयोग किया जाता है। यह क्यूशू द्वीप पर स्थित है। तो यह जो है सो दूसरा परमाणु बम 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। इस परमाणु बम का नाम था फैटमैन। हिरोशिमा में जो गिराया वह लिटिल बॉय था और नागासाकी में फैटमैन गिराया था। फैटमैन में जो है सो पोलोनियम 293 का प्रयोग किया गया था और लिटिल बॉय में यूरेनियम 235 का प्रयोग किया गया था और ये जो है सो नागासाकी क्यूशू द्वीप पर स्थित है। तो ये समझ गई होइएगा कि परमाणु बम जो है सो 6 अगस्त को गिराया गया था, उसमें लिटिल बॉय जो जिसमें यूरेनियम 235 प्रयोग हुआ था और नागासाकी में फैटमैन जिसमें जो है सो पोलोनियम 293 का प्रयोग किया हुआ था। नेक्स्ट है और तीसरा परमाणु बम भी गिरा था, लेकिन उससे पहले जो है सो जापान का जो उस समय राजा था वो अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। नहीं तो अमेरिका ने बोल दिया था कि तीसरा परमाणु बम टोक्यो में ही गिरेगा। टोक्यो जो वहाँ की सबसे बड़े शहर या वहाँ की राजधानी है। नेक्स्ट है मिनीमाता। यह पारा से फैलने वाली बीमारी है और पारा प्रदूषण से यहाँ मौत हो गई थी। पारा एक मरकरी जो धातु है उससे जो है सो होने वाली बीमारी मिनीमाता है। ये मिनीमाता जो है सो जापान में एक स्थान यानी एक शहर का नाम है। वहाँ पे जो है सो यह मरकरी धातु बहुत अधिक मात्रा में फैल जाने से एक बीमारी उत्पन्न हुई, जिस बीमारी का नाम ही उस स्थान के नाम पे मिनीमाता रख दिया गया। तो पारा से कौन सी बीमारी होती है? मिनीमाता होती है। यह जापान के एक स्थान के नाम पे फैला क्योंकि यह बीमारी सबसे पहले इसी स्थान पे देखा गया और यह पारा के प्रदूषण के कारण हुआ था। नेक्स्ट है पल्म वर्षा। पल्म वर्षा यहाँ वसंत ऋतु के अंत तथा ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में दक्षिणी भाग में भारी वर्षा को ही पल्म वर्षा कहा जाता है। तो जापान में जो है सो वसंत ऋतु के अंत और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में जापान के दक्षिणी भाग में बहुत अत्यधिक मात्रा में बारिश होती है। इसी वर्षा को पल्म वर्षा कहा जाता है। नेक्स्ट है मत्स्य उद्योग। मत्स्य उद्योग जो है सो जापान और चीन इन दोनों देश जो है सो मत्स्य उद्योग अत्यधिक मात्रा में करता है। का मैटरहॉर्न। जापान का मैटरहॉर्न यारिया शिखर को कहते हैं। मैटरहॉर्न जो है सो यूरोप में आल्प्स पर्वत का सर्वोच्च चोटी मैटरहॉर्न है। तो इसी तरह जापान का मैटरहॉर्न यारिया शिखर को कहा जाता है। यहाँ नोट में दिया हुआ है कि मैटरहॉर्न जो है सो यूरोप के आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट है धर्म गार्जियन। यह एक युद्ध अभ्यास है जो भारत और जापान के बीच होता है। अब इससे रिलेटेड जितने प्रश्न हैं उसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि जापान की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी टोक्यो है। उगते सूरज का देश किसे कहते हैं? तो उगते सूरज का देश जापान को कहते हैं क्योंकि सबसे पहले सूर्योदय जापान में ही दिखती है। नेक्स्ट है जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल का विषय क्या था? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो जापान के क्योटो शहर में 1997 में हुआ था, इसका विषय था कि CO2 को कम करना है। नेक्स्ट है हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक यूरेनियम से बना परमाणु बम कब गिराया गया था? तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। नेक्स्ट है नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया। तो नागासाकी पर 3 दिन बाद 9 अगस्त को गिराया गया था, 9 अगस्त 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुगारू जल संधि जोड़ती है।
तो सुगारू जल संधि जो है सो होकाइडो द्वीप को होन्शु द्वीप से जोड़ती है और इसी जल संधि के अंदर जो है सो जापान में बुलेट ट्रेन चलता है। नेक्स्ट है कांटी मैदान किस देश में है? जिस देश में है वो है, यानी कांटी मैदान जिस देश में है वो है तो वह जापान है। जापान में जो है सो होन्शु द्वीप पे एक मैदान है, उसे कांटी का मैदान कहा जाता है। नेक्स्ट है जापान की फुकुशिमा बिजली दुर्घटना कब हुआ था? तो जापान में फुकुशिमा बिजली घर दुर्घटना 12 मार्च 2011 को हुआ था। तो जापान में जो है सो फुकुशिमा बिजली दुर्घटना 12 मार्च 2011 को हुआ था। सुनामी आने के कारण यह बिजली घर जो है सो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। नेक्स्ट है क्यूरेल द्वीप किससे विवादित है? तो क्यूरेल द्वीप रूस से विवादित है। टाइफून आते हैं, तो टाइफून एक चक्रवात है जो जापान, चीन और फिलीपींस इन सारे देश में आते हैं। तो टाइफून कहाँ आते हैं? जापान में। ऑप्शन के अनुसार जापान होगा और यह टाइफून जो है सो जापान, चीन और फिलीपींस इस सब सारे देश में तो चक्रवात जो आता है उसे टाइफून ही कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्यूजियामा सक्रिय ज्वालामुखी डैश देश में है? तो फ्यूजियामा एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो जापान देश में है। नेक्स्ट है जापान के प्रमुख द्वीप। तो जापान के प्रमुख द्वीप होन्शु, क्यूशु और शिकोशु, ये सभी जो है सो जापान के प्रमुख द्वीप है। उसमें सर्वाधिक बड़ा जो है सो होन्शु द्वीप है और इसकी राजधानी भी होन्शु द्वीप पर स्थित है। अब यहाँ पे जो है सो जापान समाप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।